नेक मोमिन की मैयत कहती है कि मुझे जल्दी कब्र की तरफ ले चलो। सैयदना अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जनाजा रखा जाता है फिर लोग इसे कांधों पर उठाते हैं, फिर अगर वो रूह नेक होती है तो कहती है मुझे जल्दी ले चलो। सैयदना बरा बिन आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि रूह को आसमान से दोबारा नीचे लाया जाता है। जब रूह को 7वें आसमान तक ले जाया जाता है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाते हैं, मेरे बंदे का नामा अमाल इल्लियीन में लिख दो और इसे वापस ज़मीन की तरफ ले जाओ, क्योंकि मैंने इन बंदों को इसी ज़मीन की मट्टी से पैदा किया है, इनको इसी में लौटाऊंगा और इसी से इनको दोबारा निकालूंगा। रावी कहते हैं चनाचे इसकी रूह इसके जिस्म में वापस लौटा दी जाती है। यानी जो नेक रूह होती है ना, वो आलम बरज़ख जिसको हम कहते हैं, जो कब्र से लेकर क़यामत तक का टाइम है उसको हम आलम बरज़ख कहते हैं। तो जो नेक रूह है उसको इल्लियीन में रखा जाता है, जहाँ सारे नेक मोमिनों की रूहें पड़ी हुई होती हैं। इसके बाद जो है वो कब्र में नेक अमाल मोमिन की हिफाजत करते हैं। किस तरह हिफाजत करते हैं? सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए ये सारी बातें मैं नहीं कह रही, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बातें सहाबा कराम को बताई हैं, उनके ज़रिए से ये हम तक पहुँची हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैयत को जब इसकी कब्र में रखा जाता है तो यकीनन वो इनके पीठ फेरने के वक्त इनके जूतों की आवाज़ सुनता है। सो अगर वो मोमिन होता है तो नमाज इसके सिरहाने होती है और रोज़ा इसकी दाएं तरफ होता है और ज़कात इसकी बाएं तरफ होती है और दीगर नेक काम सदका सिला रहमी नेकी और लोगों से एहसान इसके दोनों पाँव के पास होते हैं। सो वो इसके सिरहाने की तरफ से लाया जाता है। तो नमाज कहती है जो मेरी तरफ से आने का रास्ता नहीं है जाओ। फिर इसके दाहिने तरफ से आया जाता है तो रोज़ा कहता है मेरी तरफ से आने का रास्ता नहीं है जाओ। फिर इसके बाएं तरफ से आया जाता है तो ज़कात कहती है मेरी तरफ से आने का रास्ता नहीं है जाओ। फिर इसके दोनों पाँव की तरफ से आया जाता है तो नेक अमाल यानी सदका सिला रहमी नेकी और लोगों से अच्छा सलूक कहते हैं कि मेरी तरफ से आने का रास्ता भी नहीं है। तिबरानी की रिवायत में है, आदमी के पास इसकी कब्र में आया जाता है, बस जब इसके सिरहाने की जानिब से आया जाता है तो इसको कुरान की तिलावत धकेल देती है और जब इसके दोनों हाथों की तरफ से आया जाता है तो इसको सदका धकेल देता है और जब इसके पाँव की जानिब आया जाता है तो इसका मस्जिदों की तरफ जाना इसे धकेल देता है। देखिए हम ये सारी जो चीज़ें हैं ना, नेक अमाल सदका सिला रहमी रिश्तेदारों से अच्छा सलूक कुरान पढ़ना और ये सारा कुछ हम इसको बड़ा लाइटली लेते हैं। हम समझते हैं कि हमने शायद इस दुनिया में रहना सारी ज़िंदगी, हमने मरना ही नहीं। ठीक है, तो अगर हम मुसलमान हैं तो हमने मरना है और अगर हम मुसलमान हैं तो हमारा इन सारी की सारी अहादीस पर मुकम्मल यकीन है, मुकम्मल यकीन और ईमान है। तो फिर देखें कि हमारे नेक अमाल हमारे किस तरह काम आते हैं और इन नेक अमाल की तरफ बढ़िए और गुनाहों से रुकिए। और फिर आगे हम देखते हैं कि जब गैर मोमिन की मौत होती है तो गैर मोमिन के साथ क्या सलूक किया जाता है और गैर मोमिन के जो अमाल हैं वो उसके लिए क्या उसका हशर करते हैं। आइंदा हम देखते हैं आगे अगली वीडियो में या अगले पोर्शन में हम देखेंगे कि गैर मोमिन की मौत का मंजर क्या है और गैर मोमिन के साथ क्या सलूक किया जाता है।